बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल। एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। ये हमारा 62 लेक्चर है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर सारे लेक्चर चैप्टर नंबर 2 में नहीं देखे तो इन पहले वो देख लें ताकि आपको एमसीक्यूज़ की ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, जितने एमसीक्यूज़ आए हुए हैं बोर्ड में इस चैप्टर से रेलिवेंट वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। पूरे पंजाब में जितने बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 2 से रेलिवेंट, इसलिए आप इनको ध्यान से समझ लें। पहला एमसीक्यूज़, इफ़ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। अब ग्रुप का अगर जिक्र है तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। जब तक आप चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट से नहीं समझेंगे आपको एमसीक्यू उस तरह से समझ नहीं आएंगे जिस तरह आने चाहिए। ठीक है, बेहतर यही है कि आप पहले वो लेक्चर ज़रा देख लें, थोड़ा सा बुक की भी स्टडी कर लें तो आपको, ताकि आपको लोग एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के ये सारे एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, मैक्सिमम जितने बन सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन ये लिखी हुई है ए एक्स इक्वल टू बी। हमने इसका सोल्यूशन चेक करना है। अगर ग्रुप है तो ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स ले सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ए एक्स इक्वल टू बी में दोनों साइड्स पे ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, और याद रखना इन्वर्स कहाँ लेना होता है, ये जहाँ ए लिखा हुआ है एक्स के साथ उसी के साथ। अगर इसको लेफ़्ट पे लिया तो इधर भी लेफ़्ट पे लेंगे और ए इन्वर्स आपको पता है आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये 2021 में एनुअल में आया हुआ है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ मोनाइड। सबसे पहले नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिख दिया है 1 2 3, ये है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, मोनाइड में तीन चीज़ें होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी। अब अंडर एडिशन तो आइडेंटिटी इसमें नहीं है, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी ज़ीरो होता है, ज़ीरो तो इसमें नहीं है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इसमें मौजूद है। ठीक है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ वैसे सेटिस्फाई होंगे इसमें, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा मोनाइड को, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। हकीकत, सच्चाई पे यकीन रखना, जैसे कि जो भी चीज़ दुनिया में आई है उसने इस दुनिया से जाना है, इस सच्चाई पे हमारा यकीन है, सबका यकीन है। ठीक है, इसको कहते हैं डिडक्शन। डीजी खान बोर्ड में 2022 में आया हुआ है एनुअल। नंबर 4, फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन को होता है ऑन टू। वो क्या होता है, जिसमें रेंज और बी सेट बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 5 की तरफ आते हैं। नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ P इज़ ए लॉजिकल स्टेटमेंट देन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। P एक स्टेटमेंट है, अगर एक स्टेटमेंट है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं। और उसका निगेशन क्या होगा, अगर P में ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। निगेशन मैंने आपको बताया था अपोजिट होता है। P और निगेशन P का कंजंक्शन लेते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, दोनों ट्रू हों तो ट्रू आएगा, इसका मतलब दोनों फॉल्स आएंगे। और दोनों फॉल्स एब्सर्डिटी को कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो हर आंसर फॉल्स दे उसको क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी। साहिवाल बोर्ड 2022 में आया हुआ है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट होता है जब वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 to 1 और ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। मुल्तान बोर्ड 2022 में आया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 7, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, 0 के बाद 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहता है। 0 1 के दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये भी मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है। कोई भी सेट एक्स हो, ये मैंने एक्स सेट ले लिया 1 2, फिर इसका पावर सेट लें। पावर सेट कैसे लेते हैं, एम्प्टी सेट
1 2 1 2, ठीक है। और शुरू और एंड पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, ये पावर सेट है। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 1 2 का सेट, ये भी तो एक्स ही है। ये देखिए मैंने इसी को तो एक्स कहा हुआ है, तो यही एक्स आइडेंटिटी होगी। हमने बताना है कि पी एक्स ये सेट अंडर इंटरसेक्शन, अंडर ये इंटरसेक्शन है। आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं। अंडर इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट वही खुद वही सेट होता है, मतलब 1 2 होगा। क्यों? आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं? उस सेट को किसी भी एलिमेंट से इंटरसेक्शन लें तो आंसर दूसरे एलिमेंट आएंगे, वो नहीं आएगा, इसलिए वो 1 2 ही आइडेंटिटी होगा, मतलब एक्स खुद आइडेंटिटी होगा। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू इसकी तरफ आते हैं। हाउ मैनी वेज टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर फॉर्म, 3 वेज में, ठीक है। लाहौर बोर्ड 2021 में आया हुआ है। कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी और क्यू का इम्प्लीकेशन का इन कन्वर्स कैसे लेंगे? पी और क्यू को इंटरचेंज कर दें, मतलब क्यू पहले आ जाएगा, इम्प्लीकेशन पी बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन है। लाहौर बोर्ड में आया हुआ ये भी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, क्या मतलब? वो एलिमेंट बताएं जो अपने ही इक्वल ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है। 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, हर एलिमेंट अपने इक्वल तो ज़रूर होता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, तो 4 अपने इक्वल तो ज़रूर होगा। ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें एलिमेंट ऐसे हों जो अपने ही इक्वल ना हो, इसका मतलब वो उसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। डीजी खान बोर्ड 2021 में आया हुआ है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन तो आ ही नहीं सकता क्लोज, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर होता है -1, क्योंकि आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के इक्वल। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लें, किसके इक्वल होगा? 1 को उधर ले जाए -1 नहीं होगा। तो जो आंसर आ रहा है वो इस सेट में तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनता है, वो 1 के इक्वल है, तो उसका आंसर तो आ गया। क्लोजर लॉ बनता है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी डीजी खान बोर्ड में आया हुआ है। नंबर 13, ऐसे एलिमेंट बताएं इवन नंबर में जो 4 और 6 के दरमियान में हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6, तो 4 और 6 के दरमियान तो 5 आता है, 5 तो इवन नंबर है ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये भी साहिवाल बोर्ड में आया हुआ 2021 में। एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, एक को यूनिवर्सल सेट ले लें कोई भी, ये मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, दो एली सेट ले लेता हूँ, एक ए और एक बी है। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी, बी को माइनस करने का मतलब है बी को शेड नहीं करना, बी निकल गया, इसका मतलब है ए को शेड करेंगे, ठीक है। अब इनमें से ऑप्शन ये वाला बनता है, लास्ट वाला कैसे बनता है? हम इसको वेन डायग्राम से भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं। बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी के अलावा बाकी सारा पोर्शन बी का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। और फिर उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, इस पूरे पोर्शन का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए ही आ जाएगा, क्योंकि वो ए दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो देखें दोनों सेम आ गए। सेट से अब चेक करना चाहते हैं, सेट से भी चेक कर सकते हैं। कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लें यू, उसमें 1 2 3 4 लिख दें, ए में 1 2, बी में 3 4 लिख दें, तो ये ही आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 15, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्या मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, ठीक हो गया। ये मुल्तान बोर्ड में 2021 में आया हुआ है। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी क्यू, कंजंक्शन की ये नोटेशन होती है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स, कोई एक सेट लें जिसके एलिमेंट्स 4 हों, सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो n की जगह 4 पुट कर दें तो आंसर 16 आ जाएगा। ये 16 आंसर आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। मुल्तान बोर्ड 2019 में आया हुआ है।
नंबर 18 सिंबल यूज्ड टू डिनोट बाय कंडीशनल बिटवीन टू प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशंस के दरमियान बाई कंडीशनल की ये नोटेशन होती है डबल साइडेड एरो। ठीक है, सी ऑप्शन। फॉर एनी टू सेट्स ए बी, इस एमसीक्यू में एक मिस्टेक है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं आता। मेरे लिए बनता कैसे है, मैंने इसको सोल्व कर दिया। यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन ए से लें, फिर ए का इंटरसेक्शन बी से लें, यहाँ सेंटर में यूनियन आ जाएगा। ए का ए से इंटरसेक्शन ए ही आएगा, तो ये आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, ये बहरहाल ई वाला बनेगा या इनमें से कोई एक ऑप्शन को हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हम रिमूव करते हैं 20 एमसीक्यू की तरफ। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का यह सेट ये होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अंडर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बनेगा ग्रुप, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर 2 है तो 2 का इन्वर्स 1/2 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का इन्वर्स जो होता है रेसिप्रोकल, लेकिन इंटीजर में तो रेसिप्रोकल है ही नहीं। देखें 2 है, 1/2 तो नहीं है इसमें, अंडर एडिशन तो नहीं बन सकता ये। इसका मतलब अंडर ये मल्टी, इसका मतलब ये अंडर एडिशन बनेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा, सॉरी एडिशन बनेगा। तो ये ऑप्शन आएगा। साहिवाल बोर्ड 2017 में आया हुआ है। 21 एमसीक्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज। किसी भी सेट में एलिमेंट की जो तादाद होती है उसको ऑर्डर कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक सेट दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। ठीक हो गया। 22 ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अगर ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों। वेरीफाई करते हैं, अगर ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, तो इंटरसेक्शन तो 1 2 आ जाएगा, तो 1 2 जो है वो ए सेट है, तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हो गया वेरीफाई। निगेशन ऑफ ए गिवन नंबर, किसी भी एक नंबर का निगेशन। निगेशन क्या मतलब होता है, यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन होता है एक एलिमेंट पे अप्लाई करना। जैसे 2 है, 2 का अंडर रूट में ले लेता हूँ, 2 का मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, 2 का मैं स्केयर ले लेता हूँ, एक एलिमेंट अप्लाई हो रहा है। इसी तरह पी स्टेटमेंट में इस पे मैं निगेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, इनको कहते हैं यूनरी ऑपरेशन, जो एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नंबर 24 की तरफ। अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन होती है। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वो रिलेशन होती है। फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है ए क्रॉस बी का हर सबसेट फंक्शन हो। ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन ज़रूर होता है, याद रखना है आपने। ठीक है, गुजरात वाले बोर्ड में 2005 में आया था ये एमसीक्यू। नंबर 25 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट होते हैं हमेशा, कभी भी सेम नहीं होते वो। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, हमेशा वो डिसजॉइंट होते हैं, हमेशा वो एम्प्टी सेट ही आंसर आता है। याद रख लें, कोई भी सेट ले लें, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं होता ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में। फंक्शन हुज रेंज इज सिंगलटन सेट, ऐसा फंक्शन बताएं जिसकी रेंज सिंगलटन सेट हो। कांस्टेंट फंक्शन बनता है, कांस्टेंट फंक्शन बनता है। अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर दूं एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मतलब 6 है, तो एक्स की जगह मैं जो मर्जी पुट कर दूं, एक्स की जगह मैं जो मर्जी पुट कर दूं, एक्स की जगह 1 पुट करूं तब भी कांस्टेंट आएगा, अगर मैं 2 पुट करूं तब भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, रेंज जो है वो सिंगलटन सेट हो। अब इसकी देखें डोमेन क्या है, अभी अगर हम इसकी डोमेन लिखें तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन जो मैंने पुट किया एलिमेंट्स, डोमेन 1 भी है, बट पहले मैंने 1 पुट किया है, फिर 2 पुट किया है, इसका मतलब इसकी डोमेन 1 भी है 2 भी है, जो मर्जी पुट करते जाएं। लेकिन रेंज में देखें फिक्स आ रहा आंसर,
1 पुट किया तब भी सी आ रहा है, 2 पुट किया तब भी सी आ रहा है। इसका मतलब रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वही सी। तो रेंज सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसका एक ही एलिमेंट हो। तो रेंज में एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिंगलटन सेट है, तो कौन सा फंक्शन होता है, वो कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू। देखिए आपने डिमॉर्गन्स लॉज पढ़े होंगे, पी यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट क्या होगा, पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट, ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। अगर हम इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉजिकल फॉर्म क्या होगी, निगेशन, ये कंप्लीमेंट पहले आ जाएगा, ये निगेशन बन जाएगा। निगेशन पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू इक्वल टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखें ये किसके इक्वल आ गया, ये देखें ये क्वेश्चन है, किसके इक्वल आ गया, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ये ऑप्शन आ गया। मतलब ये लॉजिकल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं 28 की तरफ। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एन का मतलब है कि ए यूनियन बी में एलिमेंट की तादाद। ठीक हो गया। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कब हो सकता है ऐसे, जब ए और बी डिसजॉइंट हो, मतलब उनमें एलिमेंट कोई भी सेम ना हो, डिफरेंट हो। कैसे, मैं ए में लेता हूँ 1 2, बी सेट में एलिमेंट्स में लेता हूँ 3 4, लेकिन डिसजॉइंट है दोनों। अच्छा, अब हम ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी, क्या आंसर आएगा इनका, 1 2 3 4 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूँ ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी में एलिमेंट की तादाद कितनी आ रही है, 4 एलिमेंट हैं, 4 आ गए। अच्छा, ए में एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो भी 2 हैं। तो 2 + 2 देखें 4 हो जाएगा। देखें ये 4 2 ए भी 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट ऑफ दिस, इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ कट जाएगा, एक्स का आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। √2 क्या होता है, √2 तो ये रैशनल नंबर होता है, यहाँ पर तो रैशनल का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं बनता। नंबर 30 पे मूव करते हैं। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि दो सेम एलिमेंट्स हो जाएं। मतलब फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट हम लेते हैं 1 2 एंड 3। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है ये, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। एंड और इसके साथ एक और बात भी है, ए और बी आपस में इक्वल भी तो हैं। इस तरह हम ये कहेंगे कि ए जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक हो गया, इसका ऑप्शन बी आएगा। इनवर्स ऑफ पी से क्यू, पी से क्यू इनवर्स का मतलब होता है निगेशन लगा दें, जहाँ निगेशन नहीं है वहाँ लगा दें। पी के साथ निगेशन नहीं है लगा दें, क्यू के साथ भी निगेशन लगा दें। इसका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। लाहौर बोर्ड 2008 में ये MCQ आया हुआ है। आइए नेक्स्ट में मूव करते हैं MCQ नंबर 32 की तरफ। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is such that range is equal to b, रेंज b सेट की इक्वल कब होती है, जब वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक हो गया। क्योंकि इन टू में रेंज बी सेट की इक्वल नहीं होती, 1 to 1 भी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ऑन टू में अगर ऑन टू हो, बाइजेक्टिव में भी ऑन टू बल्कि आ जाएगा, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी।
बाइजेक्टिव में 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ऑन टू बाइजेक्टिव में भी आ जाएगा। तो बाइजेक्टिव में भी रेंज भी सेट के बराबर होती है। बाइजेक्टिव का इसलिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसमें ये बाइजेक्टिव भी होगा, क्योंकि ऑन टू भी बाइजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव में भी आ जाएगा। देखें इसमें ये ऑन टू भी आ गया है। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि रेंज भी सेट के बराबर ही है, हम इसमें भी कह सकते हैं, लेकिन बाइजेक्टिव में भी होगा क्योंकि वो ऑन टू बाइजेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, लाहौर बोर्ड 2008 में आया हुआ ये। नंबर 33, ए एंड बी और नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एम्प्टी सेट। इसको सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, यूनियन ए का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी के साथ यूनियन क्या आ जाएगा, वही ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आएगा। गुजर वाले बोर्ड में 2009 में ये MCQ आया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 34, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ए इज सबसेट ऑफ यू, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये बात भी याद रखनी है आपने, ए और उसका कम्प्लीमेंट अगर उनका यूनियन लेना तो वो यूनिवर्सल सेट के हमेशा इक्वल होता है। किसी भी सेट का उसी का कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट ही बनाता है। ठीक हो गया। 35 की तरफ आते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए में से अगर हम बी निकाल दें तो वो ए ही आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये। अगर हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अगर हम ए में एलिमेंट लेते हैं 1 2, बी में एलिमेंट्स लेते हैं 3 4, सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं। ए में से बी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम तादाद देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 0 है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, वो भी एम्प्टी सेट आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो भी 0 आ जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि सॉरी इसमें ऑप्शन बी आएगा। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाला ही आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 36 पे, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसका कंट्रा पॉजिटिव में आपने इनको जगह भी चेंज करनी है, क्यू पहले पी बाद में आ जाएगा, और निगेशन को भी चेंज करना है। ठीक है, पी से क्यू है, क्यू से पी हो जाएगा, और निगेशन भी आ जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 37 है। 37 की तरफ आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता नहीं है, इसका मतलब है ये सिर्फ सेमी ग्रुप बनाएगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं, एक क्लोजर लॉ होता है और एक एसोसिएटिव लॉ होता है। मोनाइड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि मोनाइड के लिए आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, और अंडर एडिशन नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी तो नहीं है, इसमें तो ज़ीरो तो इसमें मिसिंग है, इसीलिए ये सिर्फ सेमी ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन। लाहौर बोर्ड 2011 में MCQs आया है। नंबर 38, A 1 2 3 4, then the domain of this set xy such that x plus y less than equal to 5। हम इसमें सबसे पहले A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। A क्रॉस A का मतलब है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर 1 2 3 4। A क्रॉस A का मतलब क्या होगा, इनको ऑर्डर पर हमने निकालना है, इन सब के मतलब हमने इनको बाइनरी ऑपरेशन इस पे देखना है। ऑर्डर पर क्या बनेगा, 1 1
कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी देखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 और इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 और 2 4 और इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 और 3 4 बन जाएगा और इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 और 4 4 बन जाएगा। हमने देखना है कि किन में से किन ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई को ऐड करने से आंसर 5 या 5 से लेस आए। अब ये 5 से लेस है 1 2 3 और ये 4, 5 तक भी ठीक है क्योंकि 1 और 4 को ऐड करें 5 भी आता है। 1 2 3 ये नहीं, ये हमारे पास ज़्यादा होगा, ये 6 हो जाएगा। 2 और 4 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये नहीं, ये बढ़ जाएगा। ये भी नहीं, ये भी ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अब ये जो हमने टिक किया हूँ मैं, इनमें हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कौन कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास डोमेन वही होगा ना, हमें डोमेन चाहिए। उसकी डोमेन क्या होगी 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे पास डोमेन होगी। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, ये एम्प्टी सेट है। और पावर सेट कैसे लेते हैं, एक उसके ऊपर और ब्रैकेट आ जाएगी, ये बन जाएगा, ठीक है। 40 इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और एक्स स्केयर इक्वल टू 2, जब इसका स्केयर रूट लेते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट ये बिलोंग करता है इर्रेशनल नंबर को। ये तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट आपने याद रखना है हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है। और एम्प्टी सेट में एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स एम्प्टी सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं 41 पे। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल, हमेशा इक्वल हो सकते हैं। मे और मे नोट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या नोट नहीं हो सकता या नॉन। इक्विवेलेंट सेट के लिए होता है कि रिलेशन बनाते जाएं, जैसे मैं लिख देता हूँ ना ए बी और सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बनाता जाए, ऐसे रिलेशन बना रहा है। अब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स सेम हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। बी ऑप्शन आ जाएगा। 42 की तरफ आते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स लेस देन 0, डब्ल्यू होल नंबर का सेट होता है और इसमें एलिमेंट शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसका पहला एलिमेंट 0 होता है, 0 से पहले कुछ भी नहीं होता, 0 से छोटा इसमें नहीं हो सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से छोटा, 0 से छोटा तो इसमें हो नहीं सकता, इसका मतलब है एम्प्टी सेट आएगा। ए सबसेट ऑफ यू, यू सबसेट ए, अगर ए यू का सबसेट है और यू ए का सबसेट है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे। मतलब ए के एलिमेंट यू में हों, यू के एलिमेंट ए में हों, वो ज़ाहिर है दोनों इक्वल ही होंगे। 44 की तरफ आते हैं। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए में मैं लिखता हूँ 1 2, बी में मैं लिखता हूँ 2 3। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन ज़रूर हो, कम से कम एक कॉमन हो। तो देखें 2 कॉमन आ गया। अब देखते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 और 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली 2 होगा। अच्छा, ए यूनियन बी में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 3। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, वो एक है, एक ही एलिमेंट है। तो इनको अगर ऐड करें तो क्या बनेगा, 3 3 + 1 4 हो जाएगा। देखें कौन सा बनता है इसमें। अब ए में से बी माइनस करें, तो यही बनेगा, सी ऑप्शन। क्योंकि ए यूनियन बी में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3 है, इंटरसेक्शन में कितनी है, 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ए में तादाद कितनी होगी, ये 2 है, ये देखें 2 एलिमेंट हैं। बी में एलिमेंट कितने हैं, ये भी 2 हैं, देखें ये भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आइए मूव करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में मौजूद है, अगर कोई एलिमेंट कंप्लीमेंट में मौजूद है तो वो खुद में मौजूद नहीं होगा, तो वो उसके इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं होगा। देखिए ना, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट बी कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो वही एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब जो या तो कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा या वो खुद को बिलोंग करेगा, दोनों को नहीं बिलोंग कर सकता। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में मौजूद होगा वो एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 46 की तरफ। अगर ए बी का सबसेट है और बी माइनस ए नॉन एम्प्टी है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है उसके अंदर। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ठीक है, और बी माइनस ए, अगर बी में से ए निकाल दें, 1 2 3 में से 1 2 को अगर निकाल दें तो क्या बनेगा, बाकी 1 2 निकल गया, बाकी 3 बचेगा। अब ये कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो यही पूछ रहे हैं कि बी माइनस ए में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, वो एक ही होगी। तो वो अब इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास। प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि सेट हमेशा प्लस नहीं होते, या इंटरसेक्शन होता है या फिर उनका यूनियन होता है। अच्छा, बी में से अगर हम ए एलिमेंट निकालें, बी के एलिमेंट कितने हैं, 3 है, ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 3 में से अगर 2 निकालें वो तब भी 1 आता है, तो इसका ऑप्शन भी ए ही बनेगा। स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, हमेशा फॉल्स हो उसको क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी, जिसके आंसर सारे क्या हों, फॉल्स। नंबर 48, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इज़ क्लोज्ड, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी एडिशन नहीं होता। इसकी तो बाकायदा टेबल भी होती है। ठीक है, अंडर एडिशन ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 को अगर हम ऐड करें -1 में, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, अंडर एडिशन ये नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई इनको जैसे मर्जी करते जाएं, दो को, आंसर इसी के अंदर ही आएगा। मतलब आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा से, माइनस आ जाएगा बाहर, आयोटा 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 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, देखिए 1 इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ही होगा। पी स्टेटमेंट है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, बिल्कुल ठीक है। क्यू स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। जब दोनों ही ठीक हों तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन भी ट्रू होता है, दोनों ट्रू हों तो ट्रू ही आएगा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। y = mx + c, लीनियर इक्वेशन है, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ही बनती है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल, पैराबोला या एलिप्स नहीं बनेगा। ग्रुप हैज़ आइडेंटिटी 1, ग्रुप की हमेशा आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, अंडर एडिशन के हिसाब से भी 1 और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी 1 ही होती है। ठीक हो गया। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी, यहाँ पर ना इन्होंने यूनिवर्सल सेट को ना बी का नाम दिया हुआ है, समझ लें ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो बी है यूनिवर्सल सेट, बी को समझ लें यूनिवर्सल सेट उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बी को यूनिवर्सल सेट कहा हुआ है। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से बी। सी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से सी निकालें। इस क्वेश्चन में उन्होंने कंप्लीमेंट बी को कहा हुआ है, समझे, बी एक यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, तो फिर ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। मतलब यू की जगह उन्होंने बी पुट करना है। ठीक है,
ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने यूनिवर्सल सेट बी को कहा हुआ है, u की जगह b आ जाएगा, तो a का कम्प्लीमेंट जो होगा वो b माइनस ए होगा। ये लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट ऑफ a b माइनस ए। लास्ट MCQ की तरफ आते हैं। अगर a 1 2 3 4 5 है, b सेट ये है, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, ए में से b निकल जाएंगे सारे, 4 5 सारा निकल जाएगा, तो सिर्फ 1 2 3 बचेगा। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो बन सकते थे वो हमने सारे बनाए हैं। अब इनको देखें, समझें, बार बार वीडियो देखें, आपको ये तैयार हो जाएंगे। हर टेस्ट में चैप्टर नंबर 2 से रिलेवेंट जो MCQs है उसके लिए तैयार करें। 53 MCQs मैक्सिमम बनाए गए हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।